गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके पार्ट 10 यानी कि झांसी की रानी के कुछ शब्दार्थ। ये कविता जो कि आपने देखा है कि ये कविता काफ़ी लंबी कविता है और इसके अंदर कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आप लोगों के लिए जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो उन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर शब्दों के अर्थ आप परिचित होंगे तो आप उस कविता के सारांश को भी, मतलब को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दों के अर्थ दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई और शब्द ऐसा है जिसका आपको अर्थ नहीं समझ आ रहा है तो आप पाठ का वाचन करते समय उसे पेंसिल से रेखांकित कर लीजिए और लाइव क्लास के दौरान आप उन शब्दों के अर्थ हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि कविता का तात्पर्य तभी आपको समझ में आएगा जब आप उससे संबंधित सभी प्रश्नों, सभी शब्दों के अर्थ को जान लेंगे। अगर शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तो कविता के तात्पर्य या सारांश को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ शब्द जो यहाँ मैंने लिखे पहले एक बार वो देख लेते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और शब्द ऐसे हैं जो कि आपको अर्थ उनके जानना आवश्यक है तो आप रेखांकित करके रखिए। लाइव क्लास में उन शब्दों के अर्थ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है पहला शब्द भ्रुकुटी तानना। कि भ्रुकुटी तानना यानी कि गुस्सा करना। आपको पंक्तियों में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी वाली में सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भ्रुकुटी तानी थी, यानी कि राजवंश में जो लोग हैं कहाँ वो लोग भी बहुत गुस्से में थे, हमारे राजा भी बहुत क्रोधित थे। तो यहाँ गुस्सा करना। फिरंगी किन को कहा गया है? अंग्रेजों को कहा गया है। कृपाण, कृपाण का मतलब होता है तलवार, जो कटार रखते हैं वो कृपाण। फिर पुलकित होना यानी प्रसन्न होना, खुश होना। विरुदावली सी यानी कि जब झांसी की रानी विवाह करके झांसी में गई तो उन्होंने कहा है विरुदावली सी आई झांसी में, यानी कि प्रशंसा की कहानी बनकर वो झांसी में पहुंची। मुदित होना यानी बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। फिर दुर्ग, दुर्ग किसको कहा गया है? किले को, जो फोर्ट जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, राजा लोगों का निवास होता है, दुर्ग। काल गति, मृत्यु की चाल, मतलब काल किसको कहा गया? मृत्यु को, और गति किसको कहा गया है? चाल को। तो काल गति मिलकर क्या बन गया? मृत्यु की चाल। विषम मतलब कठिन, बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, विषम परिस्थितियाँ थी। घात लगाकर बैठा था दुश्मन, घात, घात यानी आक्रमण करना, आक्रमण की फिराक में बैठना। वज्र, निपात यानी करारी चोट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वज्र का मतलब होता है बिजली, वज्र गिरना यानी कि बिजली गिरना किसी के ऊपर, मतलब बहुत बुरी तरीके से कयामत या नुकसान आना। तो यहाँ पर वज्र निपात का मतलब है बहुत बुरी उनको हार, करारी चोट देना। फिर अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर आपको कुछ ही शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पर दिए हैं। हो सकता है आपको कुछ और शब्द भी लगे तो आप उनको रेखांकित कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए नए शब्दों के साथ में, और उन शब्दों के अर्थ आप, या तो आपको कई सारे अर्थ तो आप देखोगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे भी यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इनका भी अध्ययन किया करो। आपको इन अर्थ के अंदर भी ढूंढा करो, क्योंकि कई सारे शब्दों के अर्थ आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको वो अर्थ नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि उस शब्द का अर्थ जानना आपको है तो आप हमसे लाइव क्लास में पूछिए, हम वो शब्दों के अर्थ भी आपको करा देंगे। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, आपको पहले वाचन करना है, सारे नए शब्दों को रेखांकित करना है और जिनके अर्थ आपको करा दिए वो कॉपी में लिखना है। हम आपसे मिलेंगे फिर आगे के मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।